अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ हरी मिर्च वाला स्पाइसी मटर पुलाव, जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में मेरे पास ये 2 टमाटर हैं और 8 हरी मिर्चें हैं। टमाटर को मैं चॉप कर लूँगी और हरी मिर्चें मैं पीस लूँगी। और ये मेरे पास आधा किलो मटर के दाने हैं और ये 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। ऑयल ज़रा इसमें ज़्यादा जाता है, इस वजह से इसमें हम ऑयल ज़्यादा ही रखेंगे। ऑयल गर्म होने पे मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है और प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल ये हल्की सी ब्राउन होगी, यानी ज़्यादा कैरमलाइजेशन इसकी नहीं करेंगे। अगर आपको पुलाव का टेस्ट डार्क पसंद है तो आप इसे डार्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल लाइट से कलर का पुलाव बना रही हूँ, इस वजह से मैं बिल्कुल इनको ट्रांसलूसेंट करूँगी, यानी कि लाइट ब्राउन बस करूँगी इन्हें ना। तो देखिए इस टाइम पे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और 30 सेकंड्स तक मैं इसे सौटे करूँगी। और इसके बाद इसमें जाएंगे मटर के दाने। ये 1 किलो मटर थे जिसमें से मैंने दाने निकाले हैं और तकरीबन ये आधा किलो इस वक्त दाने हैं। तो मटर के दानों को बस हल्का सा हम मिक्स करेंगे और साथ ही हमारे पास जो 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही ये 2 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, ये इसमें जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मटर भी जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और टमाटर भी जो हैं वो अच्छे से गल के इसके साथ मिक्सअप हो जाएं। और देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छा सा बहुत मिक्सअप सा हो गया है इसके अंदर मसाला। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और ये 8 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी जिनका मैंने बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये इसके अंदर डालेंगे और इसकी बहुत अच्छे से अब हम भुनाई करेंगे। भुनाई इस वक्त हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो उसके हिसाब से मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी शामिल कर रही हूँ। चावल को मैंने बहुत अच्छे से धो के भिगो दिया है 20 मिनट के लिए। और ये देखिए चावलों को 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और देखिए अब हमारी यखनी को भी बॉईल आ चुका है। हम इसके अंदर बहुत ही एहतियात से चावल शामिल करेंगे। जब 20 मिनट चावल भीगे रहते हैं उसके बाद ये बहुत ही सॉफ़्ट और टेंडर हो जाते हैं। हम इसे बहुत एहतियात से डील करना पड़ता है। अब हम बहुत ही आराम से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक भी चख सकते हैं। अगर कोई कमी बेशी हो तो आप इस स्टेज पे इसे पूरा कर सकते हैं। और देखिए तकरीबन 5 से 10 मिनट पकने के बाद ये दम वाली स्टेज आ चुकी है। जब चावल का और पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए, यानी कि ऊपर हल्के हल्के बबल्स नज़र आने लग जाएंगे, फिर हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और देखिए 10 मिनट गुज़र चुके हैं, हमारे चावल बहुत अच्छे से फ्लफ़ी से डन हो चुके हैं। देखिए मैं आपको इसका एक क्लोज़ व्यू दिखाती हूँ। चावल का माशाल्लाह से एक एक दाना बन के तैयार हुआ है। अगर आप सेम क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके चावल चिपके हुए जुड़े हुए नहीं बनेंगे। बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी से और बिल्कुल एक एक दाना इसका डन होगा। और बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और रायता और अचार के साथ बहुत ही मज़े से इसे सर्व करेंगे। आजकल मटर का मौसम है, बहुत अच्छे ताज़ा मटर आए हुए हैं। आप इसे बनाइएगा, अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।